हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी तक के जो है उत्तराखंड में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो है यहाँ पे 21 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा, आज ये जो है भूगोल के क्वेश्चन जो रहेंगे, भारत के भूगोल के लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अध्ययन उत्तराखंड का भूगोल। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिनका भी अभी एग्ज़ाम है या अन्य एग्ज़ाम अगर आपका है तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई तो नागालैंड में मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। यह प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण से 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है उधम सिंह नगर में। क्षेप भ्रंश रेखा जो लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है, यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट शिवालिक के मध्य स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जिस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है पंजाब। डैश राज्य में इंदिरा गांधी भव्य सुपर तापीय शक्ति परियोजना स्थित है, ये आपका हरियाणा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया, ये पाया गया आपके बिहार में। भारत में सर्वप्रथम स्थापित तेल परिशोधनशाला, ये है आपका डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सर्वाधिक कोयले का भंडार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके ओडिशा में और अप्रैल 2024 तक का ये यहाँ पे पंचमंडी हिल स्टेशन स्थित है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं, ये हैं आपके लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य। पश्चिमी घाट कहे जाते हैं सह्याद्री। निम्न में से कौन प्रशांत महासागर में होने वाले जलवायु चक्र से संबंधित हैं जिसका वैश्विक मौसमी प्रतिमानों पर प्रभाव पड़ता है? यह है अल नीनो प्रभाव। मैसाबी श्रेणी संबंधित है, यह है लो अयस्क से। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी, ये हुई थी 1980। वह व्यक्ति जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी, तो ये थे डॉक्टर KL राव। हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है, तो ये आपका कश्मीर। वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, यह है मिजोरम में 94.4%। सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो यह है यह आपका महानदी। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 90% से अधिक है मिजोरम में। लीसा डैश पेड़ का जैव उत्पाद है, यह है चीड़ के। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। हाल ही में स्थापित भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना, अब 28वां है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले घटित होता है अरुणाचल प्रदेश में। नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। भारत परमाणु स्रोत से बिजली उत्पादन के मामले में दुनिया में डैश स्थान पर है, 13वें। खनिज तेल उत्पादक स्थान किरकुक, मोसल एवं बसरा स्थित है इराक में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से जिस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। मलक्का जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है इंडोनेशिया और मलेशिया। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट पाए जाते हैं कास्ट प्रदेश में। बहुप्रयोजन औजार है, यह है बहुप्रयोजन टूल बार वाहक। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है, कि आपका फुटबॉल हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड जनसंख्या घनत्व अधिकतम है, यह हरिद्वार जिले में। JSK का पूर्ण रूप है जनसंख्या स्थिरता कोष। जो हिमालय की लकड़ी नहीं है वह है महोगनी। ग्रीष्मकालीन वर्षा फूलों की बौछार है कर्नाटक में। भारत के जिस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? हरियाणा। ICPL 87 किस्म है अरहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलहन का संबंध है पीली क्रांति से। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, ये आपको जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर ये आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता अधिकतम है केरल की 92.07%।
राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी से और प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है यह राजमार्ग के विकसित विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है राजमार्ग के विकास से। आम्र वर्षा है कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा। जमुनापुरी नस्ल है तो ये क्या है, एक बकरी की। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 943। सूर्यकुंड स्थित है यमुनोत्री। मन्नार की खाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन करेंगे। कोहिमा राजधानी है नागालैंड की। संसार का सबसे बड़ा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ओजोन छिद्र का परिणाम है तो यह पराबैंगनी विकिरण। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। नंदा राजात को अंतराल के मनाया जाता है 12 वर्ष के। टिंचरी माई का वास्तविक नाम है ठगोली देवी। जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क है गुजरात। सबसे लंबा प्लेटफार्म है कर्नाटक। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। सिलिकॉन वैली कहते हैं बंगलुरु में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले हुई थी दार्जिलिंग में। विश्व के जिस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है उष्ण कटिबंधीय वन। वह शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। रेशम कीट जिन पर पनपता वे हैं शहतूत की पत्तियां। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। भारत में जनसंख्या गणना 2011 है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। कभी कभी झील में वाटर ब्लूम्स का पाया जाना प्रदर्शित करता है ऑक्सीजन की कमी। बहुत गहरा ये क्षितिज प्रायः पाया जाता है चर्नोजेम मृदा में। नेक्स्ट है काठमांडू नगर स्थित है बागमती नदी के तट पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है केरल राज्य में। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। फेदोमीटर का उपयोग देश में किया जाता है समुद्र की गहराई में। पीतल मिश्रण है तांबा जस्ता। वह दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं सिलचर और पोरबंदर। कर्क रेखा गुजरती है गुजरात से। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था FRI देहरादून। लाखा मंडल स्थित है ये आपका कहाँ पे है, देहरादून। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के मध्य सीमा बनाने वाला श्रेणी है पटकाई बूम। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है। दिल्ली आगरा और मथुरा डैश नदी से किनारे स्थित है यमुना। ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। और लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं बौद्ध विहार मंदिर। ब्राज़ील में पाए जाने वाला कैंपोस है एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान। नेक्स्ट है पुष्पेश पंत को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना स्वामी राम ने की थी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक पास हुआ था 3 अगस्त 2016 से 8 अगस्त 2016 से तक। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कराई गई 2011। तीस्ता और फैनी नदी के जल बंटवारे पर भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिस देश के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया वह है बांग्लादेश। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एक मिश्रित उर्वरक नहीं है SSP। बटनिंग बीमारी से संबंधित है फूलगोभी से। धान की खेतों में मिट्टी की उर्वरकता सुधार किया जा सकता है नील हरित शैवाल से। सामान्यतः क्ले का आकार होता है 0.002 मीटर से छोटा। अर्का हरित किस्म है करेले की। भारतीय कृषि वैज्ञानिक जिसने सेलाइन एल्कलाइन मृदा को सुधारने का कार्य किया था यह है डॉक्टर SS बेंस। नेक्स्ट है गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए सामान्य शाकनाशी इस्तेमाल किया जाता है सिमेजिन एट्रोजिन एलाक्लोर। चावल के पुष्प क्रम को कहते हैं पैनी कमल। नेक्स्ट है जौ का वनस्पति का नाम है हॉर्डियम वल्गारे। एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में अलग अलग ऊंचाई की फसलों को जाना जाता है बहुमंजिली खेती। अगला है डैश उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती मशरूम। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है दोमट मृदा। केले में लगने वाला पनामा रोग का कारण है फफूंद। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा पर्दन। मृदा रहित खेती को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। पूषा विश्वास किस्म है कद्दू का। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया सन 1976 में। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई 7517 किलोमीटर।
डैश को दामोदर नदी से निकाला गया है। एडन नहर। कोडाईकनाल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्टेशन स्थित है पलानी पहाड़ियों में। कठोरतम खनिज है हीरा। मालवा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको बताना है 19 से, और ये आपका 19 से 90 से और 1999 के बीच में हुआ है, और ये आपको एग्जैक्ट कमेंट में बताना है। उसके बाद आ जाएंगे तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं कपासी वर्षी मेघों से। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टॉन्सले ने। कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित नहीं है सरयू। भोपाल गैस त्रासदी हुई 2 से 3 दिसंबर 1984 में। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक खाना है, यह आपका झारखंड है। और धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद है एजोला पिनाटा। पदार्थ का उपयोग अम्लीय मृदा के सुधार में किया जाता है चूना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है 82.14%। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जिस जिले की जनसंख्या की 10% वृद्धि दर सबसे अधिक है वह है उधम सिंह नगर। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में परिवर्तन लाती है, तापमान में वृद्धि। भारत के राज्य में स्त्री पुरुष लिंगानुपात सबसे कम है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.8%। मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है वायुदाब, वायु की दिशा, ताप, आर्द्रता। गढ़वाल में जिस वंश का शासन सबसे अधिक रहा पंवार वंश। भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है भारतीय मौसम विभाग। भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित है आइसलैंड। भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है भारत का महापंजीकार IGI। भारत की प्रसिद्ध कार्ले गुफाएं स्थित हैं, यह है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमारे जो क्वेश्चन थे ये आज हमारा विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल से जो है यहाँ पे लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का भूगोल। आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। अन्य पार्ट्स आप इसी तरह के चाहते हैं तो जो PYQ हैं उनको भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।